नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 1। 3 दिन की नौकरी। आरव, ये अगले 3 दिन की तुम्हारी तनख्वाह है। कल से आने की जरूरत नहीं। 3 दिन, फिर से सिर्फ 3 दिन। स्नैक बार के मालिक के हाथ में 100 रुपए का नोट था। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, ना सवाल किया, ना वजह पूछी। नोट लिया और लंगड़ाते हुए बाहर निकल गया। एक कार एक्सीडेंट ने उसका पैर छीन लिया था। इलाज हो सकता था, लेकिन पैसे नहीं थे। समय बीता और वह अपाहिज बन गया। लोगों की नजर में बेकार, बोझ, दया के लायक। जैसे ही वह दुकान से बाहर आया, एक लाल फरारी स्पोर्ट्स कार उस जर्जर स्नैक बार के सामने खड़ी थी। कार के दरवाजे से टेक लगाकर एक युवक खड़ा था, हाथ में सुनहरा लाइटर, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उम्र बस 21-22 साल। महंगे वसाचे कपड़े, पीछे चमचमाती फरारी, पूरा व्यक्तित्व अमीर घराने के वारिस जैसा। और आंखों में घमंड। क्या बात है, डू फैमिली का चौथा बेटा फिर से निकाल दिया गया। उसने तिरस्कार से कहा, निकम्मा, बस हमारी फैमिली की इज्जत डुबोना आता है तुम्हें। आरव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा आगे बढ़ गया, मानो कोई अजनबी हो। ये क्या रवैया है? मत भूलो, मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूं। उसकी आवाज ठंडी हो गई। आरव चुप रहा, चेहरे पर वही बेरुखी। वह सूर्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ गया। सस्ती शर्ट, बार बार धुली हुई फीकी जीन्स, 30-40 रुपए के जूते। पूरे कपड़ों की कीमत शायद उस लड़के की शर्ट के एक टुकड़े जितनी भी नहीं। और फिर भी दोनों भाई थे। उसका नाम था युवराज, सूर्या नगर की मशहूर डू फैमिली का वारिस। 3 अरब से ज्यादा की संपत्ति, रुतबा, पावर, स्टेटस। आरव उसी उम्र का, बस 3 महीने छोटा। क्यों? क्योंकि वह नाजायज बेटा था। नाम मिला, लेकिन अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, सिर्फ तिरस्कार। फरारी उसके साथ साथ चल रही थी। इंजन की आवाज, कुछ लोगों के लिए संगीत, आरव के लिए चुभन। तुम सोच रहे हो मैंने तुम्हें निकलवाया? युवराज हंसा। तुम डू फैमिली के हो, उस घटिया जगह काम करोगे तो हमारी इज्जत जाएगी। आरव रुक गया, ठंडी आवाज में बोला, खेल खत्म हुआ युवराज। 4 साल, एक भी नौकरी 3 दिन से ज्यादा नहीं चली। हर बार, युवराज, अगर हिम्मत है तो फैमिली से 1 रुपया मत लेना। ये सुनते ही आरव का शरीर हल्का सा कांप गया, क्योंकि सच था, उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गया। अगर बड़े नहीं होते खाने से, तो दर्द से बड़े होते हैं। 20 साल की उम्र में ही आरव ने जिंदगी देख ली थी। नाजायज बेटा, अपाहिज, लेकिन दिमाग तेज, बहुत तेज। स्कूल से लेकर अब तक हर साल टॉप स्कॉलरशिप। सूर्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फीस भारी थी, लेकिन स्कॉलरशिप उसे पढ़ा रही थी। वह कंप्यूटर साइंस विभाग का छात्र था। कुछ ही मिनटों में वह विभाग की बिल्डिंग के पास पहुंच गया। फरारी नीचे खड़ी थी और युवराज एक लड़की से बात कर रहा था। वह लड़की सफेद ड्रेस में, लंबे काले बाल, साफ आंखें, चेहरे पर मासूमियत और मुस्कान जैसे फरिश्ते की। आरव, तुम आ गए, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम था सिया, कंप्यूटर साइंस विभाग की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी मुस्कान को सब एंजल स्माइल कहते थे। क्या बात है? आरव ने हल्की उलझन से पूछा। सिया ने बैग से लाल निमंत्रण कार्ड निकाला। अगले महीने 7 तारीख को मेरा बर्थडे है। घर पर छोटा सा फंक्शन है, तुम आओगे? युवराज ने भी अपने हाथ का कार्ड लहराया, चेहरे पर चुनौती। आरव ने कार्ड नहीं लिया,
धीरे से कहा, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी। सिया पहली बार चौंकी। उसे शायद कभी किसी ने मना नहीं किया था। डरपोक, फैमिली की इज्जत गिरा रहा है। लेकिन ठीक है, तुम जाओगे तो और गिरेगी। युवराज ने ताना मारा। युवराज, ये क्या बकवास है? सिया नाराज हो गई। दूसरों की बातों की परवाह मत करो। सिया ने फिर कहा, मैं चाहती हूं तुम आओ। उसकी आंखों में सच्चाई थी। आरव ने नजरें झुका ली। देखेंगे, और बिना रुके अंदर चला गया। सिया भी क्लास की तरफ बढ़ गई। युवराज का हाथ हवा में ही रह गया। चेहरे पर जलन, दांत भींच कर बोला, बहुत पवित्र बनने का नाटक करती है। देखता हूं कब तक। आरव बिल्डिंग के अंदर जा चुका था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। और वही लोग जो आज उसे नीचा दिखा रहे हैं, कल उसके सामने झुकेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 2, अंधेरे में गिरा हुआ रहस्य। दोपहर में सिर्फ एक ही क्लास थी, कंप्यूटर साइंस विभाग की, तीनों सेक्शन की संयुक्त क्लास। आरव जानबूझकर कंप्यूटर लैब के एक कोने में बैठा, ताकि न युवराज दिखे और न सिया। क्लास के दौरान सिया बार बार किसी को ढूंढ रही थी, वह आरव को, लेकिन हर बार आरव कंप्यूटर की पार्टीशन के पीछे खुद को छुपा लेता। युवराज सिया के ठीक बगल में बैठा था। उसे शायद पता था आरव कहाँ है। वह जानबूझकर सिया की नजर रोकता रहा। पूरी क्लास खत्म हो गई, सिया आरव को ढूंढ ही नहीं पाए। क्लास के बाद भी आरव नहीं गया। उसके पास अपना कंप्यूटर नहीं था। कॉलेज की लैब ही उसकी दुनिया थी। जब तक बिजली बंद न हो जाए, वह वहीं बैठता। शाम ढल चुकी थी। 6 बजे स्ट्रीट लाइटें जल उठी। बैग कंधे पर डाला और वह सूर्यानगर के फर्स्ट हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। वहीं थी उसकी दुनिया की सबसे अहम शख्स, उसकी माँ, 17 साल की उम्र में। सीढ़ियों से गिरने के बाद वह कोमा में चली गई थी। 4 साल हो गए, अब भी कोई हरकत नहीं। इलाज का खर्च डू फैमिली उठा रही थी, क्योंकि आरव नहीं उठा सकता था। इसीलिए युवराज की बातें उसे चुप करा देती थीं। कैंटीन से खाना लिया, लिफ्ट से 16वीं मंजिल। डू फैमिली के दबदबे की वजह से माँ के लिए अलग कमरा था, और एक नर्स साविता गर्म तौलिए से धीरे धीरे माँ का चेहरा साफ कर रही थी। उनके चेहरे पर ममता थी। आरव आ गए, उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। आंटी साविता अभी तक घर नहीं गईं। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। डू फैमिली के सामने वह ठंडा रहता था। यहाँ नहीं, बस जाने ही वाली हूँ। तुम्हारे आने का इंतजार था। उन्होंने उसके हाथ में रखा। फास्ट फूड देखा, भौहें सिकुड़ी। फिर से ये, तुम्हारी उम्र में पौष्टिक खाना जरूरी है। आरव ने मना किया। उसे पता था आंटी साविता के घर की हालत। 2 बच्चे पढ़ते थे, खर्च कम नहीं था। आंटी साविता समझ गईं। ठीक है, कल घर से कुछ बनाकर लाऊंगी। आरव मना नहीं कर पाया, बस सिर हिला दिया। नर्स चली गईं। आरव ने जल्दी से खाना खाया, हाथ धोकर माँ के पास बैठ गया। माँ, आज फिर नौकरी चली गई। उसकी आवाज धीमी थी। युवराज वही करता है, जहां भी काम मिलता है तोड़ देता है। लेकिन उसका एक फायदा है, डर के मारे मालिक पहले पैसे दे देते हैं, कभी कभी ज्यादा भी। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर रुका। माँ, जिस लड़की के बारे में बताया था, सिया। उसकी आंखें नर्म हो गईं। उसकी मुस्कान बहुत गर्माहट देती है। आज उसने बर्थडे पर बुलाया। मैं जाना चाहता था। आवाज भारी हो गई। लेकिन नहीं जा सकता, हम अलग दुनिया के लोग हैं। उसका परिवार डू फैमिली से कम नहीं, और मैं एक गरीब लड़का। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। बातें, खामोशी, उम्मीद। लाइट बंद की, बैग उठाया और बाहर निकल गया। उसका घर पुराने इलाके शैंकबुटीन में था। लकड़ी की पुरानी इमारतें, शहर का सबसे पुराना हिस्सा। बीच में एक चौड़ी नदी। एक तरफ रोशनी, भीड़, चमक। दूसरी तरफ अंधेरा, सन्नाटा। आरव रोज इसी रास्ते चलता। आज भी चलते चलते
उसे सिया याद आ गई। काश वह जा पाता, लेकिन उसके पास एक ढंग का सूट भी नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराया। तभी अचानक सिर पर तेज दर्द, जैसे किसी ने कठोर चीज से मारा हो। हाथ लगाया, गर्म, गीला खून। किसने फेंका? उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं, न इंसान, न परछाई। 2 मीटर आगे सड़क पर कुछ पड़ा था, काला, अजीब आकार का। वह एक अंगूठी थी, हीरे की तरह चौकोर, लेकिन असंतुलित। पूरा काला, ठंडी धातु जैसा नहीं, बल्कि गर्म पत्थर जैसा। उस पर महीन रेखाएं उकेरी हुई थीं, जैसे कोई रहस्यमय नक्शा। आरव ने उसे उठा लिया, दिल में जिज्ञासा। धीरे से बाएं हाथ की तर्जनी में पहन लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां उंगली में धंस गई हो। भयानक दर्द, वह चीखने ही वाला था। अंगूठी उसका खून सोख रही थी, त्वचा से चिपक गई, जैसे जीवित हो। वह खींचता रहा, निकली नहीं। और तभी उसके सामने एक और अजीब घटना घटने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 3, भविष्य की आवाज। डीएनए ऑथेंटिकेशन लॉक्ड। इंटेलिजेंस इनिशियलाइजेशन। 5 4 3 2 1 0। एक मीठी नर्म आवाज आरव के कानों में गूंजी। जैसे ही गिनती 0 पर पहुंची, उसके सामने टीवी के आकार की एक वर्चुअल स्क्रीन उभर आई। इंटेलिजेंस इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। कृपया अपना स्मार्ट पार्टनर चुनें, पुरुष या महिला। स्क्रीन पर 2 आकृतियां उभरी। बाएं तरफ काले टैक्सीडो में एक परफेक्ट दिखने वाला युवक, इतना परफेक्ट कि आरव को शर्म आ जाए। दाएं तरफ बैंगनी गाउन में एक अद्भुत सुंदर युवती, शांत, पवित्र, लगभग अलौकिक। आरव की सांस थम गई। आप मन से या स्क्रीन को छूकर चयन कर सकते हैं। मन से, आरव ने सोचा। तुरंत जवाब मिला। मन की शक्ति से आप अपने स्मार्ट पार्टनर से सीधे सोच के माध्यम से बात कर सकते हैं। आरव ने मन ही मन पूछा, मतलब मैं तुमसे सोचकर बात कर सकता हूँ? हाँ, पहले चयन करें, फिर सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आरव हल्का मुस्कुराया। मैं महिला चुनता हूँ। वह इतना सुंदर आदमी अपना साथी नहीं बनाना चाहता था। तुरंत स्क्रीन बदली। युवती बीच में आ गई। नमस्ते मास्टर, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे नया नाम दें। उसकी आवाज संगीत जैसी, लेकिन थोड़ी यांत्रिक। आरव को सिया याद आ गई। उसकी मुस्कान कहीं ज्यादा सच्ची थी। फिर भी उसने कहा, तुम्हारा नाम? जीना। क्या मैं आपको किसी और नाम से पुकारूं? मुझे आरव कहो। कृपया पर्सनैलिटी सिस्टम चुनें, मेरा या नया। तुम्हारा ही। सेटिंग कंप्लीट। स्क्रीन कुछ पल के लिए काली हो गई, जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा हो। 3 सेकंड बाद जीना फिर दिखी। इस बार उसकी आंखें बंद थीं और गाउन की जगह बनी गर्ल कॉस्ट्यूम। उसने आंखें खोली। अब वह रोबोट नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में शरारत थी। प्रिय आरव, अब मैं पूरी तरह एक्टिव हूँ। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं वर्ष 3009 ईस्वी का सुपर इंटेलिजेंट बायो कंप्यूटर हूँ। आरव सन रह गया। 1000 साल भविष्य से फिर यहाँ क्यों हो? कुछ पल जीना स्थिर हो गई, जैसे सिस्टम फ्रीज। एरर, उत्तर उपलब्ध नहीं। 3 बार यही जवाब आया। फिर वह शांत। तभी पीछे से आवाज आई, ओए लंगड़े, ऐसे क्या खड़ा है? आरव ने मुड़कर देखा। ली कियांग, इलाके का बदमाश। क्या बात है कियांग भाई, मेरे पैसे लौटाने का इरादा है या नहीं? झूठा इल्जाम होगा ही, मैं तुम्हारा कुछ नहीं देता। ली कियांग ने बिना चेतावनी पेट पर जोरदार लात मारी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से उसका चेहरा सफेद। पैसे देगा या दूसरा पैर भी तोड़ दूं? तभी जीना की आवाज आई, बाहरी हमला दर्ज हुआ। क्या डिफेंसिव काउंटर सिस्टम सक्रिय किया जाए? आरव समझ नहीं पाया, लेकिन विकल्प नहीं था। हाँ, नव कंट्रोल मोड एक्टिव। अगले ही पल आरव ने महसूस किया, उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं। दर्द गायब। स्क्रीन पर जीना ने आंखें खोली। गुस्से से बोली, मेरे आरव को मारा, अब देखो। अगले ही सेकंड आरव का शरीर खुद हरकत में आया। तेजी से घूमकर ली कियांग को गिरा दिया। फिर उठकर एक सटीक वार
उसकी गर्दन पर ली की आंख बेहोश। सब कुछ सेकंड में जैसे पहले से प्रोग्राम्ड। जीना गर्व से बोली, देखा मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। आरव ने फिर से दर्द महसूस किया। नियंत्रण वापस। वो ठीक है ना, बस थोड़ी देर बेहोश रहेगा। मैंने हल्का ही मारा है। आरव हैरान था। एक अंगूठी, भविष्य का बायो कंप्यूटर, नव कंट्रोल, कॉम्बैट मोड। उसकी जिंदगी अभी अभी बदल गई थी। और ये तो बस शुरुआत थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 4, नई उम्मीद। सुबह की सुनहरी धूप लकड़ी की खिड़की के दरारों से होकर आरव के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा हल्का पीला। वह पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन थका नहीं था, उत्साहित था। पूरी रात वह जीना से बातें करता रहा। अब उसे समझ आ चुका था, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं, ये भविष्य का सुपर इंटेलिजेंट बायो कंप्यूटर है। जीना लगभग हर क्षेत्र की विशेषज्ञ, ज्ञान, तकनीक, मेडिकल, साइंस, सब कुछ। लेकिन आरव को सबसे ज्यादा जो बात हिला गई, वह कुछ और थी। जीना, क्या लाइट मॉक्सेबस्टिन टेक्निक सच में मेरा लंगड़ा पैर ठीक कर सकती है? उसकी आवाज में कंपन था। उम्मीद। वर्चुअल स्क्रीन पर उसके शरीर का 3D मॉडल दिख रहा था। रक्त वाहिकाएं साफ दिखाई दे रही थीं। जीना ने गंभीर होकर कहा, यह तकनीक वर्ष 2355 में विकसित हुई। सूरज की रोशनी को अवशोषित कर विशेष एक्यूपंक्चर के माध्यम से नसों को सक्रिय किया जाता है। तुम्हारी स्थिति के अनुसार 93% सफलता की संभावना है। 93%। आरव की सांस तेज हो गई। फिर जीना मुस्कुराए, वैसे तुम्हारा शरीर काफी अच्छा है। आरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक शरारती चुड़ैल, मुझे सोलर रिसीवर चाहिए होगा। आरव ने पूछा। वह इलेक्ट्रॉनिक्स जानता था, उसे समझ आ गया था। सूर्य ऊर्जा को गाइड करना होगा। हाँ, साधारण सोलर रिसीवर चलेगा, बस थोड़ा संशोधन करना होगा। समस्या साफ थी, पैसा। सबसे सस्ता सोलर रिसीवर 2000 से ऊपर उसके पास नहीं। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने मन से पूछा, जीना, क्या तुम इंटरनेट से किसी भी सिस्टम में कनेक्ट हो सकती हो? बिना पकड़े गए जीना ने गर्व से गर्दन उठाई। मैं वर्ष 3009 की इंटेलिजेंस हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। फिर उसका चेहरा थोड़ा उदास हुआ। लेकिन सिस्टम एरर है, कुछ अधिकार लॉक हैं, वरना मैं सीधे नियंत्रण भी ले सकती। आरव की आंखों में चमक आ गई। अगर यह पूरी तरह एक्टिव हो जाए तो पैसा समस्या नहीं रहेगा। सिस्टम कैसे ठीक होगा? मुझे कारण ढूंढना होगा। थोड़ा समय दो। घड़ी 7 पार कर चुकी थी। आरव ने कहा, मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज? मुझे हैंडसम लड़के देखने हैं। जीना की आंखें चमक उठीं। इस दौर में टैकेशी कनेशिरो और जिन जैवन है ना? आरव ने माथा पकड़ा। कॉलेज में नहीं है। शांत रहो। उसने उसे स्टैंड बाय मोड में डाल दिया। आरव अपने छोटे से किराए के कमरे से निकला। पुरानी लकड़ी की इमारत, सिर्फ 100 रुपये महीना। कॉलेज हॉस्टल से सस्ता। सूर्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा तो उसकी चाल रुक गई। गेट पर सिया खड़ी थी। छोटा सा बैग, क्रीम रंग का स्वेटर, सफेद शर्ट, काली स्कर्ट, हल्की मुस्कान, और पूरे कैंपस की नजरें उसी पर। कई लड़के दूर खड़े उसे देख रहे थे, कुछ तो बस उसी के लिए जल्दी आ जाते थे। सिया ने आरव को देखा, हाथ हिलाया। लड़कों की नजरें अब आरव पर। फीकी जीन्स, पुराने जूते, लंगड़ाती चाल, नफरत, तिरस्कार, सब साफ था। आज देर कैसे हो गई? सिया ने पूछा। तुम तो हमेशा मुझसे पहले आते हो। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तुम किसी का इंतजार कर रही हो? सिया की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, तुम्हारा। आरव का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। आसपास के लड़कों की आंखों में हत्या का भाव। अगले महीने मेरा बर्थडे है, मैं चाहती हूं तुम आओ। सिया की आंखों में हल्की नमी थी। आरव इनकार करने वाला था। वह जानता था, उसके जैसे लड़के के लिए वह जगह नहीं। लेकिन सिया की आंखों की नमी देख उसका दिल पिघल गया। अगर समय मिला तो आऊंगा। उसने अपनी उंगली की काली अंगूठी की तरफ देखा। अब उसकी किस्मत बदल सकती थी। शायद
वह अब वही पुराना आरव नहीं रहेगा। सिया का चेहरा खिल उठा। वह पहले से तैयार निमंत्रण कार्ड उसके हाथ में रख दिया। प्रॉमिस। आरव कुछ नहीं बोला, बस कार्ड पकड़ लिया। सिया खुश होकर अंदर चली गई। लड़कों की नजरें अब और भी तीखी। आरव जाने ही वाला था कि पीछे से एक लाल फरारी धीरे धीरे आकर रुकी। अंदर बैठा था युवराज, उसकी आंखों में जलन और गुस्सा। आगे क्या होगा? क्या युवराज चुप बैठेगा या आरव की नई ताकत पहला तूफान लाएगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 5 गीक एलायंस। आरव आज लेट पहुंचा। जब वह क्लास में घुसा तभी प्रोफेसर भी लगभग पहुंच चुके थे। आज का विषय था लिनियर अलजेब्रा। प्रोफेसर थे 60 साल के प्रोफेसर तियान झोंगहे, बहुत सख्त पुराने तरीके से पढ़ाने वाले। स्टूडेंट से लगभग कोई बातचीत नहीं। 200 से ज्यादा छात्रों में से आधे ऊँघ रहे थे। मंच पर सिर्फ प्रोफेसर की आवाज, नीचे खामोशी। आरव आमतौर पर फ्रंट रो में बैठता था, लेकिन आज वह पीछे बैठ गया क्योंकि आज उसे कुछ और करना था। उसने जीना को स्टैंड बाय से बाहर निकाला। स्क्रीन पर जीना प्रकट हुई, लेकिन उसे देखकर आरव चौंक गया। जीना ने वही कपड़े पहने थे जो आज सिया ने पहने थे। वही स्वेटर, वही स्कर्ट, वही हेयर स्टाइल। कैसी लगी मैं? जीना ने शरारती अंदाज में पूछा। आरव चुप। तुम्हारी धड़कन 200 माइल प्रति घंटा हो गई थी। तुम उसे पसंद करते हो। मेरी धड़कन कार की स्पीड नहीं है, आरव ने मन में कहा। जीना रुकी नहीं। क्या मैं दिखाऊं वो अंदर क्या पहनती है? उसने शर्ट के बटन खोलने की एक्टिंग की। बस। आरव अचानक जोर से बोल पड़ा। पूरा क्लासरूम उसकी तरफ देखने लगा। 200 जोड़ी आंखें। सिया भी, युवराज भी और प्रोफेसर भी। प्रोफेसर तियान का चेहरा सख्त हो गया। आरव, तुमने अभी क्या कहा? आरव समझ गया, बड़ी गलती हो गई। सॉरी सर, जानबूझकर नहीं था। बाहर जाओ। अगर पढ़ना नहीं है तो बाहर खड़े रहो। आरव सिर झुकाकर क्लास से बाहर निकल गया। 20 कदम का रास्ता बहुत लंबा लगा। बाहर आकर उसने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जीना मुस्कुराए। अपनी गलती मुझ पर डाल रहे हो? फिर थोड़ी नरमी से बोली, सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब काम की बात। विंडोज सिस्टम पर शिफ्ट हो जाओ। इंटरनेट कनेक्ट करो। कुछ सेकंड में स्क्रीन विंडोज इंटरफेस में बदल गई। आरव ने मन से ब्राउज़र खोला। एक पासवर्ड वाली वेबसाइट। उसने पासवर्ड डाला। स्क्रीन पर उभरा गीक अलायंस। ये हैकर दुनिया का मशहूर प्लेटफॉर्म था। इन फोरम मल्टी लेवल असेसमेंट के बाद ही एंट्री। आरव ने दूसरे साल में 6 महीने मेहनत कर एंट्री पाई थी। वह अभी 2 स्टार गीक था क्योंकि उसके पास अपना कंप्यूटर नहीं था। उसने लो लेवल बाउंटी मिशन एरिया खोला। स्क्रीन पर कई छोटे छोटे मिशन, वायरस हटाना, ट्रोजन साफ करना, छोटे प्रोग्राम लिखना। इनाम 10 रुपए से लेकर 300 तक। ये रकम छोटी थी, लेकिन आरव के लिए बहुत मायने रखती थी। वह खास मिशन ढूंढ रहा था। प्रोग्राम क्रैक करना। उसे मिल गया। एक ऑटो पार्ट्स कंपनी का मिशन। महंगा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रैक करवाना था। इनाम 200 रुपए। साथ में 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, यही असली चीज थी। उसके पास अभी 125 पॉइंट्स थे। 300 पहुंचते ही वह 3 स्टार गीक बन सकता था। और तब मड लेवल मिशन एरिया खुलेगा, जहां इनाम काफी बड़ा होगा। आरव की आंखों में चमक आई। अगर सब सही रहा तो सोलर रिसीवर के पैसे जल्द जुट सकते हैं, और फिर उसका पैर, उसकी किस्मत, सब बदल सकता है। उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 6 पहला कदम। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को क्रैक करना आरव के लिए मुश्किल नहीं था। उसने फाइल डाउनलोड की। जीना से कहा, लिनक्स सिस्टम पर शिफ्ट करो और काम शुरू। सॉफ्टवेयर पर शेल लगा था। क्रैक हो सकता था, लेकिन समय लगता।
जीना ने स्क्रीन के किनारे से झांकते हुए पूछा। प्रिय आरव, मुझे करने दोगे? तुम कर सकती हो, आरव ने पूछा, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। ये सवाल बेवकूफी था। जीना ने नाक ऊपर उठाए। एक सेकंड, बस एक सेकंड। अगर सिस्टम एरर न होता तो मैं गीक अलायंस भी हैक कर लेती। उसकी मुस्कान शरारती थी। आरव के दिमाग में एक विचार चमका। तो क्या तुम मेरे लिए मिशन पूरा कर सकती हो? बिल्कुल, मेरे लिए तो खेल है। आरव ने सोचा, पहले मैं ये पूरा करता हूँ, फिर बाकी तुम संभालो। उसे 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे। मड लेवल मिशन एरिया का दरवाजा वहीं से खुलता। क्लास खत्म हुई। प्रोफेसर तियान उसे घूरते हुए चले गए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। आरव, आज क्या हो गया था? सिया सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में चिंता। आरव को जीना वाला दृश्य याद आया। दिल फिर धड़क उठा। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। सिया ने राहत की सांस ली, फिर बोली, कल शनिवार है, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? उसकी आवाज में उम्मीद थी। कहाँ चलोगे तो पता चलेगा, अगर पसंद ना आए तो कभी भी लौट सकते हो। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, तुम कॉल करना। सिया की मुस्कान फिर खिल उठी, जैसे बसंत की हवा। लेकिन दरवाजे के पीछे युवराज खड़ा था। सब सुन चुका था। एक नाजायज बेटा सिया के साथ बाहर जाएगा। उसकी आंखें ठंडी थीं। देखता हूं कैसे। आरव को कुछ पता नहीं था। वह सीधे अस्पताल चला गया। नर्स साविता मां की देखभाल कर रही थी। आज बहुत खुश लग रहे हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आरव ने सोचा, सच में वह मुस्कुरा रहा था। ये लो, लाल खजूर और चिकन सूप बनाया है। आरव ने धन्यवाद कहा। सूप पीते हुए उसे लगा, कई साल बाद जीवन में स्वाद आया है। दोपहर बाद वह मां के पास बैठा, मसाज करते हुए मन में स्क्रीन खोली। जीना, क्या हुआ? जीना गर्व से बोली, हो गया, आधा घंटा भी नहीं लगा। आरव ने तुरंत अपना अकाउंट खोला। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 300, बैंक बैलेंस 600 से बढ़कर 3000 से ऊपर। सिर्फ एक घंटे में 2000 से ज्यादा। अब वह सोलर रिसीवर खरीद सकता था। लाइट मॉक्सबस्टन टेक्निक, उसके पैर का इलाज अब सपना नहीं। जल्दी अपग्रेड टेस्ट दो। लो लेवल मिशन बहुत आसान है, जीना बोली। आरव ने सिर हिलाया। गीक अलायंस के इंटरनल फोरम में अपग्रेड रिक्वेस्ट भेज दी। अब अगला कदम 3 स्टार गीक मड लेवल मिशन। ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, और शायद अब उसकी किस्मत सच में बदलने वाली थी। लेकिन क्या सब इतना आसान होगा? या युवराज की चाल पहले ही जाल बिछा चुकी है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 7, परीक्षा। बीजिंग, एक ऊंची इमारत के अंदर। गीक अलायंस का चीन मुख्यालय। मोटे चश्मे वाला एक दुबला पतला आदमी कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका था। उसका कोड नेम था किंग डाओ। असल नाम कोई नहीं जानता था। वह इंटरनल फोरम के 3 मॉडरेटर में से एक था और सिर्फ 2 9 स्टार हैकर्स में से एक। स्क्रीन पर एक यूजर नेम चमक रहा था, XXM। किंग डाओ की आंखों में चमक थी। 1 घंटे में करीब 20 मिशन पूरे, हर मिशन 3 मिनट से कम। वह हल्का मुस्कुराया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। यह कोई छुपा हुआ एक्सपर्ट लगता है। चलो टेस्ट करते हैं। उसने XXM की 3 स्टार अपग्रेड रिक्वेस्ट खोली और जानबूझकर हाई लेवल टेस्ट दे दिया। अगर सच में ताकत है तो पास कर जाएगा, उसे उम्मीद थी। गीक अलायंस में हाई लेवल गीक सिर्फ 36 थे, हजारों मिड लेवल के मुकाबले। ये बहुत कम था। उधर आरव को कुछ पता नहीं था। अस्पताल के कमरे में उसके सामने गीक अलायंस का जवाब आया। वह उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उसने मिशन पढ़ा, चेहरा बदल गया। इतना मुश्किल मिशन था, ग्रे लायन वायरस को बिना सिस्टम और फाइल्स को नुकसान पहुंचाए हटाना। ग्रे लायन, हाल का सबसे खतरनाक वायरस, किसी भी सिस्टम में घुस सकता था, फाइल्स संक्रमित करता और एक्टिव होते ही हार्ड ड्राइव का डेटा मिटा देता, यहां तक कि बीओस भी खराब। आरव ने तुरंत समझ लिया, यह सामान्य मिशन नहीं था। क्या यह बहुत कठिन है? जीना ने पूछा। हाँ, मेरे लिए सफलता की संभावना शायद 30%। मैं कर दूं।
आरव ने सिर हिलाया। पहले मैं कोशिश करूंगा। वह पूरी तरह जीना पर निर्भर नहीं होना चाहता था। जीना ने एक वर्चुअल सिस्टम तैयार किया। ग्रे लायन को उसमें छोड़ दिया गया। आरव ने 2 घंटे लगातार काम किया। कोड, डिबग, रिवर्स इंजीनियरिंग। आखिरकार वायरस हट गया, लेकिन कुछ फाइल्स बच नहीं पाईं। मतलब, मिशन आधा सफल, आधा असफल। आरव ने गहरी सांस ली। जीना, अब तुम करो। वह थक चुका था, लेकिन उसने बहुत सीखा था। उधर बीजिंग में किंग डाओ खाना खाकर लौटा और स्क्रीन देखी। उसकी आंखों में संतोष था। उसने सच में वायरस क्रैक किया। समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन क्षमता साफ है। उसने फैसला किया, इसे मिड लेवल मिशन एरिया में भेजते हैं। किंग डाओ के मन में उत्साह था। शायद गीक अलायंस को एक नया हाई लेवल गीक मिलने वाला था। और उधर आरव को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर हरकत अब किसी की नजर में है। क्या मिड लेवल मिशन उसकी असली परीक्षा होंगे, या कोई और खतरनाक खेल शुरू होने वाला है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 8 उम्मीद की रोशनी। अपग्रेड टेस्ट पूरा होने के बाद आरव ने लगभग 10 मिनट तक मिड लेवल मिशन एरिया देखा। यहाँ के मिशन लो लेवल से कठिन थे, लेकिन इनाम काफी ज्यादा। साधारण मिड लेवल मिशन करीब 1000 रुपए और 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, कुछ तो 2000 तक। जीना, मैं बाहर जा रहा हूँ। हर 20 मिनट में एक मिड लेवल मिशन ले लेना, बहुत ज्यादा मत लेना। जीना ने भौं उठाए। मेरे लिए तो आधे दिन में सारे खत्म हो जाएंगे। आरव ने सिर हिलाया। वह लालची नहीं बनना चाहता था। दूसरे गिक्स भी इन पैसों पर निर्भर थे। जीना ने गर्व से कहा, हो जाएगा। आरव उसे स्टैंड बाय करने ही वाला था कि उसकी नजर अपनी माँ के चेहरे पर पड़ी। कुछ अलग था, कुछ अजीब। जीना, क्या किसी वेजिटेटिव मरीज को जगाया जा सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। जीना तुरंत सर्च मोड में गई। वर्ष 2597 में लेजर ट्रेमर पैसिफायर नामक उपचार विकसित हुआ था। सफलता दर 86%। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उस वैज्ञानिक की जानकारी, उस थेरेपी का पूरा विवरण। अचानक जीना स्थिर हो गई। डेटा एरर, उत्तर उपलब्ध नहीं। बार बार आरव का चेहरा उतर गया। कुछ पल बाद जीना सामान्य हुई। 2500 ईस्वी के बाद डेटा लाइब्रेरी में गड़बड़ी है। मैं पूरी जानकारी नहीं निकाल पा रही। आरव ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन उसके दिल में फिर उम्मीद जगी। जीना बोली, अगर डेटा लाइब्रेरी रिकवर हो जाए तो जानकारी मिल सकती है। कितना समय लगेगा? मुझे ढूंढने दो, शायद खुद ही ठीक हो जाए। आरव ने माँ की तरफ देखा। इतने साल इंतजार किया है, थोड़ा और सही। अस्पताल से निकलते ही वह सीधे मेडिकल स्टोर गया। एक्यूपंक्चर वाली चांदी की सुइयां खरीदी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, 2100 रुपए में छोटा सोलर रिसीवर, कुछ औजार। 1 घंटे से भी कम समय में सब खरीद लिया। जल्दी में टैक्सी भी ली। घर पहुंचकर सीधे बालकनी में गया। रिसीवर सेट किया, जीना को एक्टिव किया। इस बीच जीना 3 मिड लेवल मिशन पूरा कर चुकी थी। आरव का बैंक बैलेंस 3000 से बढ़कर 5000 पार। ये रहा मॉडिफिकेशन प्लान। जीना ने स्क्रीन पर सर्किट डायग्राम दिखाया। हल्की वायरिंग बदली गई। सिल्वर नीडल्स रिसीवर से कनेक्ट की गईं, ताकि सूर्य ऊर्जा सीधे सुइयों से शरीर में जाए। फिर स्क्रीन पर उसके पैर का 3D मैप खुला। हर एक एक्यू पॉइंट रोशनी से चमक उठा। कुल 24 सुइयां, हर पॉइंट पर सटीक जगह। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे धीरे सभी सुइयां लगा दी। लगभग आधा घंटा लगा। सूरज की रोशनी रिसीवर से होकर सुइयों में जाने लगी। काम करे, बस काम करे। वह मन ही मन प्रार्थना करता रहा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। उधर जीना ने 4 और मिशन पूरे कर दिए। आरव अब 4 स्टार गीक बन चुका था। तभी उसे अपने सुन्नर पैर में हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। बहुत हल्की, लेकिन साफ। आरव की आंखें फैल गईं। सांस रुक गई। क्या ये सच है? क्या सच में उसके पैर में एहसास लौट रहा है?
अगर यह सिर्फ शुरुआत है, तो आगे क्या होगा? क्या वह फिर से सामान्य चल पाएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 9 असली क्षमता। सुनना पड़े पैर में हल्की सी जलन फैलने लगी, बहुत हल्की लेकिन साफ। आरव उसे महसूस कर सकता था। उसकी आंखें चमक उठीं। लाइट मॉक्सबस्टन टेक्निक सच में काम कर रही थी। जीना, इस गति से मेरा पैर पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा? उसकी आवाज में उम्मीद थी। सिया का जन्मदिन अगले महीने की 7 तारीख को था। 15 दिन से भी कम समय। अगर हो सके तो वह उस दिन सामान्य होकर जाना चाहता था। जीना ने आंखें झपकाईं। कुछ साल लग सकते हैं। कुछ साल। आरव का चेहरा गिर गया, लेकिन अगले ही पल जीना मुस्कुराए। उसका रूप बदलकर सिया जैसा हो गया। इतने बेचैन क्यों हो? किसी के बर्थडे में जाना है? तुम शैतान रानी हो, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जीना ने हंसते हुए कहा, मजाक था। अगर रोज 6 घंटे अभ्यास करो तो 15 दिन में ठीक हो सकता है। आरव की सांस रुक गई। सच? हाँ। चोट गंभीर नहीं है। आरव ने तुरंत फैसला कर लिया। इन दिनों कॉलेज कम जाऊंगा, बाकी समय अभ्यास। जीना बोली, तुम्हें कॉलेज की जरूरत ही क्या है? मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा सिखा सकती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लर्निंग प्लान बनाया है। लर्निंग प्लान? आरव की जिज्ञासा बढ़ गई। जीना गंभीर हो गई। ये प्लान 4 क्षेत्रों पर आधारित है। शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और कला। हर क्षेत्र में 12 कैटेगरी, 36 उप श्रेणियां। शारीरिक में मार्शल आर्ट्स, हथियार कौशल, शरीर प्रशिक्षण। नैतिक में सदाचार, शिष्टाचार, चरित्र निर्माण। बौद्धिक में युद्धकला, व्यापार, वित्त, विज्ञान, तकनीक। कला में संगीत, अभिनय, नृत्य, वाद्य यंत्र। हर क्षेत्र के साथ विस्तृत वीडियो। इतना विशाल कि एक सामान्य इंसान सैकड़ों साल भी सीखे तो खत्म न हो। आरव हक्का बक्का। अगर ये सब सीख लिया तो इंसान रहूंगा या नहीं? जीना मुस्कुराए। डरो मत, तुम्हें सब नहीं सीखना, सिर्फ कोर सीखना है। कोर? हाँ। हर क्षेत्र का सार। बाकी जरूरत पड़ने पर। आरव ने सिर हिलाया। सबसे जरूरी था बौद्धिक क्षेत्र। तो मेरी क्षमता कैसे पता चलेगी? जीना ने समझाया, ये तुम्हारे ब्रेन डेवलपमेंट पर निर्भर है। जन्म के समय मानव मस्तिष्क का विकास 0.3% से 0.5%। सामान्य व्यक्ति पूरी जिंदगी में 6% से ज्यादा नहीं पहुंचता। इतिहास के प्रतिभाशाली लोग 6% से ऊपर। आइंस्टाइन 9%। आरव स्तब्ध। बाकी 90%। वही असली क्षमता है। 2365 में मानव ने मस्तिष्क को अधिकतम विकसित करने की तकनीक खोजी, लेकिन वह मिलिट्री द्वारा नियंत्रित रही। आरव गहरी सोच में डूब गया। अगर यह सच है तो भविष्य उसके सामने खुला है। जीना बोली, पहले तुम्हारा टेस्ट करते हैं। डरो मत, अगर क्षमता सामान्य भी हुई तो मैं उसे 9% से ऊपर ले जा सकती हूँ। आरव ने आंखें बंद कर ली। दिल धड़क रहा था। क्या वह सिर्फ एक साधारण लड़का है या कुछ और? अगला पल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 10% की दहलीज। आंखें बंद करते ही आरव को लगा जैसे उसके दिमाग में सफेद रोशनी फैल गई हो। एक पल के लिए चेतना गायब। फिर जीना की हैरान आवाज गूंजी, ये बहुत अजीब है। आरव ने आंखें खोली। क्या हुआ? स्क्रीन पर तरंगे, नंबर, ग्राफ, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रहा था। जीना बोली, तुम्हारा वर्तमान ब्रेन डेवलपमेंट 6.5%, सामान्य लोगों से थोड़ा ज्यादा। लेकिन वह रुकी। तुम्हारी संभावित क्षमता 50% से भी ऊपर है। आरव स्तब्ध। 50%? मतलब अगर पूरी तरह विकसित हुआ तो 10% से ऊपर जा सकता है। क्या मैं 10% पार कर सकता हूँ? उसने तुरंत पूछा। हाँ, लेकिन स्थिर होकर 10.1% से 10.3% के बीच रहेगा। 10%? इतिहास में कोई जन्म से वहां नहीं पहुंचा। आइंस्टाइन 9%। 10% के बाद क्या फर्क पड़ेगा? आरव की आवाज में उत्सुकता थी।
जीना समझाने लगी। 7% स्मृति अवलोकन समझ में सुधार, 8% दो क्षमताएं अत्यंत श्रेष्ठ, 9% तीनों क्षमताएं असाधारण, और 10% 9% से 50% अधिक वृद्धि। लेकिन सिर्फ शुरुआत ऊंची होगी, अंत में मेहनत ही तय करेगी सब कुछ। आरव ने बिना हिचक कहा, शुरू करो। उसने फिर आंखें बंद की। 10 मिनट तक स्क्रीन पर तरंगे शांत होती रहीं। नंबर बिजली की गति से बदलते रहे। फिर सब स्थिर। ब्रेन डेवलपमेंट 10.2%। आरव ने धीरे से आंखें खोली। सूरज की रोशनी अचानक बहुत तेज लगी। कुछ पल तक आंखें नहीं खुली। सफल? उसने पूछा। जीना गर्व से बोली। आसानी से। धीरे धीरे उसकी आंखें रोशनी की आदी हो गईं। और तब उसे एहसास हुआ, दुनिया अलग लग रही थी। दूर की चीजें और साफ, छोटे छोटे विवरण स्पष्ट। मेरी नजर, ऑब्जर्वेशन क्षमता, जीना ने समझाया, तुम्हारी दृष्टि लगभग दोगुनी हो गई है। साथ ही डायनामिक विजन, स्क्रीन पर तेजी से बदलते नंबर दिखे। पहले असंभव, अब आरव हर नंबर पकड़ पा रहा था। और सुनने की क्षमता, जीना ने शोर उत्पन्न किया। गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें, जानवरों की दहाड़, इन सब के बीच आरव ने सुना एक बहुत हल्की आवाज, जैसे चांदी की सुई जमीन पर गिरी हो। वह चौंक गया। ये अविश्वसनीय है, सिर्फ नजर और सुनना नहीं। जीना बोली, रिफ्लेक्स भी दोगुने, सीखने की गति सामान्य से कम 10 गुना। 10 गुना। आरव मुस्कुराया। तो अब चारों क्षेत्रों की पढ़ाई शुरू। जीना ने कोर रूप दिखाया। सटीक योजना, कदम दर कदम। अब वह साधारण लड़का नहीं रहा। 10.2%। ये सिर्फ नंबर नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी शक्ति शांत रह पाएगी, या दुनिया जल्द ही उसका नाम जानेगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 11 रफ्तार। ब्रेन रीडेवलपमेंट से पहले आरव की सीखने की गति सामान्य थी, समझ थोड़ी बेहतर, बस। लेकिन अब 10.2% के बाद उसकी सीखने की रफ्तार डरावनी थी। कोई भी विषय हो, शुरुआत से पढ़ो, कुछ ही समय में पूरी संरचना दिमाग में बैठ जाती, जैसे टुकड़े अपने आप जुड़ रहे हों। उसने सबसे पहले बौद्धिक क्षेत्र चुना, और उसमें भी कंप्यूटर साइंस से शुरुआत की। जीना मार्गदर्शन कर रही थी। डेमो, सिमुलेशन, लाइव केस स्टडी। आरव ने फैसला किया, अभी सिर्फ अगले 3 साल का ज्ञान, कभी कभी 5 या 10 साल आगे तक, उससे ज्यादा नहीं। 3 घंटे बीत गए। सूरज ढल चुका था। उसके पैर में हल्की गर्मी अब बढ़ चुकी थी। अब भी पूरी संवेदना नहीं, लेकिन सुधार साफ था। उधर बैंक बैलेंस 12,000 के करीब पहुंच गया। जीना, ग्रे लायन वायरस फिर से सिमुलेट करो, देखते हैं अब कितना समय लगता है। सिस्टम तैयार। वायरस छोड़ा गया। 20 मिनट भी नहीं लगे। आरव ने वायरस हटाया, और इस बार सारी फाइलें सुरक्षित। अभी भी कुछ कमी है, पूरा परफेक्ट होना बाकी है, उसने कहा। जीना मुस्कुराए। 10 दिन में एडवांस गीक की ताकत। आरव जानता था, यह मजाक नहीं। उधर बीजिंग में किंग डाओ स्क्रीन देख रहा था। हर 20 मिनट में एक मिड लेवल मिशन पूरा, वो भी अलग अलग क्षेत्र में। ये लड़का हर चीज में माहिर है। किंग डाओ के चेहरे पर उत्साह था, उसे नए सितारों का उदय पसंद था। उधर अस्पताल में आरव मां के पास बैठा था, मालिश करते हुए। जीना को आदेश दिया, लेवल 5 स्टार की सीमा तक पहुंचो, फिर एडवांस असेसमेंट के लिए आवेदन। 5 घंटे में 13 मिड लेवल मिशन। बैंक बैलेंस लगभग 30,000 रुपए। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 5 स्टार की सीमा। और सीखना, उसने लगभग कॉलेज का पूरा सिलेबस पीछे छोड़ दिया था। रात को जाने से पहले उसने ग्रे लायन फिर टेस्ट किया। इस बार सिर्फ 7 मिनट। उसे नहीं पता था कि किंग डाओ भी 9-10 मिनट से कम नहीं कर पाता। ये ताकत सिर्फ अभ्यास नहीं थी, ये था तेज सोच, दोगुना रिफ्लेक्स, बेहतर विश्लेषण। घर लौटते हुए आरव ने सोचा, अब ये पुराना घर जरूरी नहीं, उसे चाहिए शांत जगह, स्कूल या अस्पताल के पास। और एक दिन
माँ को अस्पताल से निकालकर अपना घर। अगली सुबह शनिवार, कोई क्लास नहीं, लेकिन वह फिर भी सुबह सुबह उठ गया। सूरज की हल्की गर्मी में फिर से लाइट मॉक्सेबस्चन शुरू, साथ ही किराए के घर की तलाश। 800 से 1500 रुपए के सिंगल अपार्टमेंट, कई विकल्प मिल गए। जीना उत्साहित थी, नया घर, मजा आएगा। फिर उसने पूछा, लेवल अप टेस्ट देंगे? आरव ने सिर हिलाया। 1-2 दिन रुकते हैं, बहुत तेज बढ़ना ठीक नहीं। अब वह सिर्फ ताकत नहीं जुटा रहा था, वह रणनीति भी सीख चुका था। करीब 11 बजे फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, सिया। आज उनका मिलना तय था, लेकिन क्या आज का दिन सिर्फ एक साधारण मुलाकात रहेगा, या फिर कोई और खेल शुरू होने वाला है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 12, पहली मुलाकात। हेवन स्काई एकेडमी के गेट के बाहर आरव सफेद शर्ट और जीन्स पहनकर खड़ा था। उसने जीना को पहले ही स्टैंड बाय मोड में डाल दिया था। आज उसकी पहली डेट थी। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसके कपड़े 200 रुपये से भी कम के थे। इस रईस कॉलेज में शायद सबसे सस्ते, लेकिन यही उसके सबसे महंगे कपड़े थे। उसे परवाह नहीं थी, सालों से तिरस्कार झेला था, अब आदत हो चुकी थी। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सिया सामने दिखाई दी। बाल हल्के से बंधे हुए, चांदी के झुमके, हल्की लिप ग्लॉस, सफेद टी शर्ट, स्किनी जीन्स, सफेद जूते, साधारण कपड़े, लेकिन उसकी मुस्कान सबसे खूबसूरत। आसपास के लड़कों की नजरें उसी पर टिक गईं। सॉरी, इंतजार तो नहीं करवाया? सिया ने पास आते ही कहा। मैं भी अभी आया हूँ। आरव मुस्कुराया। उसकी घबराहट धीरे धीरे कम हो रही थी। कम से कम 10 लड़कों की नफरत भरी नजरें आरव पर टिकी थीं। वह सुन भी सकता था, कुछ फुसफुसाहटें, लेकिन वह शांत रहा। तो चलें? सिया ने पूछा। फोन पर तय हुआ था। पहले खाना? हाँ, लेकिन जगह साधारण होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपए की नूडल्स भी चलेगी। सिया हंस दी। दोनों साथ साथ सेंट्रल स्ट्रीट की ओर बढ़े। आरव जानबूझकर 2 कदम की दूरी बनाए चल रहा था। हीन भावना से नहीं, बल्कि वह नहीं चाहता था कि लोग सिया को अजीब नजर से देखें। लेकिन सिया ने यह नहीं समझा। वह बस बात करती रही। दोनों हंसते रहे जैसे पुराने दोस्त हों। तभी दूर एक लाल स्पोर्ट्स कार रुकी। अंदर युवराज, उसकी आंखों में जलन, एक कचरा। सिया के साथ उसने फोन मिलाया। उधर आरव एक छोटी पुरानी सी स्टिर फ्राई दुकान के सामने रुका। यही है, सिया ने बोर्ड पढ़ा। आप आंग की छोटी रसोई। यही मेरी माँ मुझे 16वें जन्मदिन पर यही लाई थीं। आरव की आवाज धीमी हो गई। सिया ने उसकी आंखों में दर्द देखा। सॉरी, नहीं, बहुत साल हो गए। दोनों कोने की मेज पर बैठे। आरव ने पहले मेज पहुंची। सिया चुपचाप देखती रही। उसके दिल में कुछ बदल रहा था। खाना साधारण था, टोफू सूप, 2 सब्जियां, चावल, लेकिन सिया ने खुशी से खाया। कोई शिकायत नहीं। तभी दुकान का दरवाजा खुला। 6 लड़के अंदर आए। रफ लुक, बेखौफ चाल। उनमें से एक आसपास नजर दौड़ाकर सीधे उनकी मेज के पास वाली बड़ी टेबल पर बैठ गया। चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में शरारत नहीं, कुछ और। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या युवराज की पहली चाल? आगे क्या होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 13, पहली टक्कर। 6 युवक बैठते ही उनकी नजरें सीधे सिया पर टिक गईं। चेहरे पर घिनौनी मुस्कान। आरव शांत बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिया ने बाहर एक नजर डाली और उसका चेहरा और भी शांत हो गया। तभी उस गुंडों के लीडर ने ऊंची आवाज में कहा, वाह, आजकल तो लंगड़े के साथ भी इतनी सुंदर लड़की घूमती है। ताजा फूल और साथ में गोबर का ढेर। बाकी 5 जोर से हंसे। सिया की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने चॉपस्टिक रख दी। आरव, चलो यहाँ से। आरव हल्का मुस्कुराया। फायदा नहीं, ये मेरे लिए आए हैं। उसने सिया को आश्वस्त किया। फिर युवकों की तरफ देखा। मैं जानता हूं किसने भेजा है। उसे कहो
अगर समस्या है तो खुद आए। लीडर का चेहरा एक पल को बदल गया। स्पष्ट था, आरव ने सही पहचाना, लेकिन उसने तुरंत चिल्लाया, क्या बकवास कर रहा है? भाइयों, मारो इसे। मुठियां उठीं, सीधे आरव की तरफ। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बाहर देख रही थी। दो काले सूट वाले आदमी दूर से दौड़ते आ रहे थे, लेकिन देर थी। सिया ने बिना सोचे अपना बैग एक युवक पर फेंका। उसकी हिम्मत देखकर आरव का दिल एक पल को पिघल गया। उसी क्षण जीना की ठंडी आवाज गूंजी, डिफेंसिव काउंटर अटैक मोड एक्टिवेट। दुनिया जैसे धीमी हो गई। मुठियां आरव को बहुत धीमी दिखीं। उसका शरीर अपने आप झुका, हमले से बचा, और उसी लय में उसने सिया को अपनी बाहों में खींच लिया। एक पल के लिए सिया पूरी तरह उसके सीने से लगी थी। उसका चेहरा लाल, सांसें तेज। मौका अच्छा है ना? जीना ने शरारत से कहा। मजाक बंद करो, आरव ने मन में कहा। गुंडे फिर टूट पड़े, इस बार और आक्रामक। आरव का शरीर तेजी से आगे बढ़ा। सिया अब भी उसकी बाहों में थी। वह भीड़ में ऐसे घुसा जैसे पानी में मछली। हर मूवमेंट सटीक, हर वार नाजुक जगह पर। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। 6 युवक जमीन पर पड़े थे, कराहते हुए। आरव और सिया अछूते, सिर्फ हल्की सी खरोंच कंधे पर। दरवाजे पर खड़े दोनों सूट वाले आदमी स्तब्ध रह गए। इतना तेज। सिया अब भी आरव की बाहों में थी। वह उसे देख रही थी जैसे सपना हो। आरव ने धीरे से उसे छोड़ा। उसके चेहरे पर शांति थी, अंदर हल्का सा गर्व। दूर कहीं लाल फरारी के अंदर युवराज का चेहरा काला पड़ चुका था। क्या वह अब भी चुप रहेगा, या अगली चाल और खतरनाक होगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 14, अपमान और आग। सिया, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरव ने तुरंत उसे अपनी बाहों से अलग किया। अभी कुछ सेकंड और पकड़ता तो शायद हालात अजीब हो जाते। सिया का चेहरा अब भी गुलाबी था। गर्दन तक हल्की लाली फैल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। ठीक है, तुम मुझे बचा रहे थे। उसकी आवाज नर्म थी। उस पल उसे सच में सुरक्षित महसूस हुआ था, जैसे आरव के साथ हो तो कुछ भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद, आरव ने गंभीरता से कहा। फिर उन गुंडों की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज अब ठंडी थी। जिसने भेजा है उसे कहो सामने आए। ऐसी घटिया चालें बंद करे। एक दिन उसे उसका फल मिलेगा। अब निकलो। 6 युवक दर्द से कराहते हुए उठे। डर उनकी आंखों में साफ था, और भाग गए। चलें, खाना पूरा नहीं हुआ, आरव ने सहजता से कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिया बैठ गई। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो अभी हुआ वो सच था। थोड़ा मार्शल आर्ट सीखा है, आरव ने शांत स्वर में कहा। अगर पैर ठीक होता तो और आसान होता। सिया ने उसे नए नजरिए से देखा। तुम काफी अलग हो, आरव मुस्कुराया। वैसे आज बुलाया क्यों था? सिया ने रहस्यमय अंदाज में कहा। खाना खा लो, फिर बताऊंगी। उधर 300 मीटर दूर लाल फरारी के अंदर युवराज सिगरेट पी रहा था। चेहरे पर घमंड। अब देखता हूँ कैसे इज्जत बचाता है। लेकिन तभी उसने देखा 6 गुंडे भागते हुए बाहर आए। उनके चेहरे पर दर्द, डर। युवराज का चेहरा बदल गया। ये क्या? लीडर ने पास आकर कहा। मास्टर, वो लंगड़ा बहुत खतरनाक है। उसने कहानी बड़ा चढ़ाकर सुनाई, जैसे कोई सुपरहीरो हो। युवराज सुनता रहा, चेहरा कठोर। क्या वो हमेशा से ऐसा था? उसके मन में सवाल उठा। वो सुअर सालों से अभिनय कर रहा था। उसकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों थे। दफा हो जाओ, उसने गुंडों को डांट कर भगा दिया। अब उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी। अगर सीधा हमला काम नहीं आया तो अगली चाल और खतरनाक होगी। और उधर सिया और आरव फिर से साथ बैठकर खाना खा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था, असली तूफान अभी बाकी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 15, ईर्ष्या की आग। खाना खत्म हुआ। आरव ने बिल चुकाया, 50 रुपये से भी कम। लेकिन पिछले 3 सालों में उसने इतना महंगा खाना नहीं खाया था।
माँ के अस्पताल में जाने के बाद ऐसे छोटे रेस्टोरेंट में बैठना भी उसके लिए विलासिता था। सिया के लिए भी ये दोपहर खास थी, पैसों की वजह से नहीं, बल्कि उस इंसान की वजह से जो उसके सामने चल रहा था। उसने चुपके से आरव को देखा। आरव सुंदर था, कोई रईस घराने वाला रौब नहीं, पर आंखों में अडिग जिद थी, गहरी तारों जैसी आंखें। अगर ध्यान से देखो तो बेहद आकर्षक। लोग अक्सर उसके लंगड़ेपन की वजह से उसकी शक्ल को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन सिया नहीं। दोनों सेंट्रल स्ट्रीट की तरफ बढ़े, एफ सिटी की सबसे व्यस्त सड़क, और वहीं खड़ा था 26 मंजिला शिनपुर डिपार्टमेंट स्टोर। हम यहाँ क्यों आए हैं? आरव ने पूछा। सिया मुस्कुराए। कपड़े खरीदने, अगले महीने मेरा बर्थडे है, पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस चाहिए। फिर उसने रहस्यमयी मुस्कान दी और अंदर चली गई। आरव पीछे पीछे। 12वीं मंजिल, लग्जरी ब्रांड्स की दुनिया, महंगे नाम, विदेशी साइन बोर्ड। आरव ने अधिकतर नाम पहले कभी नहीं देखे थे। उसने मन ही मन जीना से जानकारी मांगी। पेरिस एरिस्टोक्रेट, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड, एलिगेंस परफेक्ट कटिंग, फेमिनिन सिलहूट। डेटा उसकी आंखों के सामने चमक गया। सिया सीधे उसी स्टोर में गई। अंदर सन्नाटा था। कुछ सेल्स गर्ल्स, 2 अमीर दिखती महिलाएं। एक सेल्स गर्ल मुस्कुराती हुई आई। उसने सिया को देखा, फिर आरव को। उसकी आंखों में हल्की सी तिरस्कार की झलक। आरव ने साफ देख लिया, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। सिया ने एक सफेद लंबी ड्रेस उठाई, हल्की बैंगनी डिजाइन शॉल के साथ। आरव, कैसी है? बहुत अच्छी, ट्राई करो। सिया ट्रायल रूम में चली गई। आरव सोफे पर बैठ गया, चाय का कप हाथ में। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया युवराज, लग्जरी कैजुअल सूट में, आत्मविश्वास से भरा। उसकी नजर सीधी आरव पर पड़ी। वह मुस्कुराया, धीमे कदमों से आगे आया और सामने बैठ गया। सुना है आजकल तुम में काफी दम आ गया है, लेकिन भूल मत, मेरे लिए तुम अब भी एक चींटी हो। आरव ने चाय की चुस्की ली। कोई प्रतिक्रिया नहीं। युवराज की आंखों में चिढ़ बढ़ी। सोच समझकर रहना, यहाँ बैठ जाने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अगर सिया न होती तो तुम इस जगह के लायक भी नहीं थे। फिर भी आरव शांत, जैसे सामने कोई हो ही नहीं। युवराज के भीतर अहंकार जल उठा। उसे नजरअंदाज किया जाना उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। तभी ट्रायल रूम का दरवाजा खुला। सिया बाहर आए, सफेद लंबी ड्रेस में, हल्की बैंगनी लहराती डिजाइन शॉल कंधों पर। उसकी चाल जैसे चांद बादलों से निकला हो। पूरी दुकान कुछ पल के लिए खामोश हो गई। युवराज की आंखें चमक उठीं और आरव उसे देखता रह गया। क्या यही वो पल था जो सब बदलने वाला था? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 16, चुनौती। सफेद लंबी ड्रेस पानी की तरह बह रही थी। हल्की बैंगनी लेस, ऑर्किड के नाजुक पैटर्न, पेरिस एरिस्टोक्रेट की मशहूर तिरछी कटिंग। सिया की पतली परफेक्ट काया और भी निखर उठी। सफेद की पवित्रता, बैंगनी की शाही गरिमा। खुले काले बालों के साथ वो अब सिर्फ एक कॉलेज गर्ल नहीं, एक शाही युवती लग रही थी। पूरी दुकान की नजरें उसी पर टिक गईं। सेल्स गर्ल्स की आंखों में ईर्ष्या, मैनेजर भी प्रभावित, यहाँ तक कि युवराज भी कुछ पल के लिए खो गया। आरव शांत था, लेकिन उसके दिल में सचमुच प्रशंसा थी। सिया धीरे से उसके सामने आई, हल्का सा घूमी। आरव, कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। बस 3 शब्द, सीधे, सच्चे। सिया का चेहरा और लाल हो गया। उसने हल्का सा झुककर जैसे धन्यवाद कहा। युवराज की आंखों में जलन भड़क उठी, लेकिन उसने मुस्कान ओढ़ ली। सिया, ये ड्रेस तो जैसे तुम्हारे लिए ही बनी है, इसे मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। उसने गोल्ड कार्ड निकाला, हवा में लहराया। स्वाइप कर दीजिए सर, इसकी कीमत 19,888 रुपये है। सेल्स गर्ल उत्साहित थी। कमीशन मोटा था। कोई बात नहीं, युवराज ने बिना झिझक कहा। रुकिए, सिया ने रोक दिया, मैं खुद खरीदूंगी। कार्ड वापस दीजिए। युवराज की मुस्कान एक पल को सख्त हुई। इसे मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ लो। तभी आरव खड़ा हो गया। जरूरत नहीं, मैं पहले ही सिया से कह चुका हूँ, ये ड्रेस मैं दूंगा। तुम
युवराज हंसा। तुम्हें पता भी है ये कितने की है? दुकान में हल्की फुसफुसाहट, कुछ तिरछी नजरें। आरव शांत। उसने अपना साधारण बैंक कार्ड निकाला। स्वाइप कर दीजिए। सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आरव, मैं खुद ले लूं, तुम बाद में दे देना। वो उसकी स्थिति जानती थी। कोई बात नहीं। आरव मुस्कुराया। मैं भी तो तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। कुछ मिनट बाद ट्रांजैक्शन सफल। युवराज के चेहरे पर विश्वास टूट गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने ड्रेस को देखा, फिर मैनेजर की तरफ मुड़ा। अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहूं, तो क्या संभव है? पूरा स्टोर स्तब्ध। क्या मतलब? सेल्सगर्ल ने अविश्वास से पूछा। युवराज जोर से हंसा। गांव से आया है क्या? ये पेरिस एरिस्टोक्रेट है। तुम वसाचे हो क्या? तिरस्कार भरी हंसी। लेकिन सिया ने सिर्फ आरव को देखा। अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदलो, मैं भरोसा करती हूं तुम पर। आरव की आवाज स्थिर और आत्मविश्वासी थी। मैं तुम्हें पार्टी में सबसे सुंदर राजकुमारी बनाऊंगा। मैनेजर आगे आए। परिपक्व मुस्कान। सर, इस ड्रेस की डिजाइनर मिस ली एनहुई अभी शहर में है। हमें उनसे अनुमति लेनी होगी। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। युवराज की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था। एक लंगड़ा लड़का, इतना आत्मविश्वास कहां से लाया? और क्या वाकई वो ड्रेस को और भी परफेक्ट बना सकता है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 17 प्रतिभा की पहचान। ली एन हुई सिर्फ 24 साल की उम्र में पेरिस एरिस्टोक्रेट की टॉप डिजाइनर, 50 से ज्यादा अवार्ड, आधे अंतर्राष्ट्रीय। वो बेहद खूबसूरत थी। लंबे काले बाल क्रिस्टल हेयरपिन से बंधे हुए, नाजुक अंडाकार चेहरा, चलने का अंदाज शालीन और आत्मविश्वासी। अगर सिया मासूम चांद थी, तो ली एन हुई परिपक्व सूरज। दोनों सुंदर, लेकिन आभा अलग। मिस्टर डीन, आप ही बदलाव करना चाहते हैं? उसने शालीन स्वर में पूछा, आंखों में हल्की जिज्ञासा और हल्का सा गर्व। आरव शांत। बस 2 छोटे बदलाव। पहले बताए, अगर उचित लगा तो करेंगे। मुझे कुछ पिन चाहिए। 10 पिन उसके हाथ में आए। सिया मुस्कुराए। मुझे तुम पर भरोसा है। आरव उसके करीब आया, शॉल को हल्का सा मोड़ा, 9 के आकार में सेट किया। पिन से फिक्स। सिया की गर्दन हल्की गुलाबी हो गई, उसकी सांसें धीमी। ली एनहुई की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह चुप रही। फिर आरव ने कमर के पास ड्रेस का एक किनारा हल्का सा उठाया। तिरछा एंगल शॉल की दिशा से मेल खाता हुआ। पिन से फिक्स। बस 2 छोटे बदलाव। अब कैसा है, मिस ली? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर ताली, स्पष्ट, जोरदार। पूरी दुकान स्तब्ध। फिर तालियां। सच में ड्रेस की आभा बदल गई थी। अब वो सिर्फ एक गाउन नहीं, एक शाही शाम का परिधान थी। युवराज का चेहरा कठोर, सिया की आंखें खुशी से भरी। तभी ली एनहुई ने अपना क्रिस्टल हेयरपिन निकाला, सिया के बालों में लगाया, और जैसे जादू हो गया। सिया अब सच में राजकुमारी लग रही थी। अगर एक क्रिस्टल क्राउन होता तो परफेक्ट। ली एनहुई ने हल्की अफसोस भरी मुस्कान दी। फिर उसने आरव की तरफ देखा। आप फैशन डिजाइनर हैं? नहीं, सिर्फ एक साधारण छात्र। कुछ पल चुप्पी, फिर ली एनहुई बोली, क्या आप पेरिस एरिस्टोक्रेट ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं आपको सीधे डिजाइनर पद के लिए रिकमेंड कर सकती हूँ। दुकान में सन्नाटा। सालाना लाखों की नौकरी, सीधा ऑफर। युवराज के चेहरे पर आग, लेकिन आरव शांत। अभी मेरी पढ़ाई जरूरी है, सोचकर बताऊंगा। ली एनहुई ने नंबर दिया। जब निर्णय हो तो कॉल कीजिए। सिया शीशे के सामने खड़ी थी, खुद को देखती हुई, आंखों में चमक। वो मुड़ी, आरव की तरफ आए, धीरे से बोली, ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट है जो मुझे मिला है। धन्यवाद। आरव मुस्कुराया। अब वो पहले वाला झिझकता लड़का नहीं था। अब वो अपनी कीमत जानता था। लेकिन क्या ये शुरुआत थी एक नए रास्ते की, या असली परीक्षा अभी बाकी थी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 18 बदलती आभा। ली एनहुई कुछ पल तक आरव और सिया को देखती रही। उसकी आंखों में हल्की सी ईर्ष्या थी। वो जो सोचती थी कि उसकी जिंदगी सिर्फ डिजाइन तक सीमित है,
उसे अचानक लगा, यौवन शायद कुछ साल पहले ही निकल गया। उसने मैनेजर लिन से कहा, इस ड्रेस के पैसे इन्हें वापस कर दीजिए, और इस पर्पल ऑर्किड ड्रेस का खर्च मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। साथ ही इन दोनों के लिए डायमंड वीआईपी कार्ड बनाए, आगे से 30% डिस्काउंट। मैनेजर ने तुरंत सिर झुका दिया। ली एनहुई सिया की ओर बढ़ी। मिस गु, मैं खुद इसे फाइनल टच दे देती हूँ। सिया खुश होकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर ली एनहुई ने आरव को देखा। मेरे ऑफर पर गंभीरता से सोचिएगा, आप फैशन इंडस्ट्री का भविष्य बन सकते हैं। अगर कभी डिजाइनर बना तो आपको ही कॉल करूंगा, आरव ने विनम्रता से कहा। मैनेजर बोली, सर, मैडम इस ड्रेस का पैसा खुद देंगी, आपका पेमेंट रिफंड कर देते हैं। नहीं, आरव ने साफ मना किया, ये गिफ्ट है, अपने पैसे से ही बेहतर है। ली एनहुई मुस्कुराए, तो फिर हम आपको एक मेंस सूट गिफ्ट करेंगे, इसे मना मत कीजिए। इस बार आरव ने इनकार नहीं किया। कुछ ही मिनटों में ली एनहुई ने एक ब्लैक सूट चुना, सफेद शर्ट के साथ, क्लासिक, स्टाइलिश, काफी आधुनिक। ट्राई कीजिए, मिस गू के लिए सरप्राइज होगा। ड्रेसिंग रूम, आरव ने प्राइस टैग देखा, लगभग 15,000 रुपये। उसने हल्की मुस्कान दी। अब ये रकम उसके लिए असंभव नहीं रही। उधर सिया बाहर आए, आरव नहीं दिखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता। वो कहाँ है? ली एनहुई शरारती मुस्कान के साथ बोली, आपको उसकी परवाह बहुत है। बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। सिया का चेहरा लाल, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी। अच्छा है, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। सिया घबरा गई। ली एनहुई हंस पड़ी, मजाक था। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। आरव बाहर आया और सब जम गए। पहले जो साधारण था, अब शाही लग रहा था। ब्लैक सूट, सफेद शर्ट, साफ सधा हुआ शरीर, गहरी आंखें, हल्के बिखरे बाल। वो सच में राजकुमार जैसा दिख रहा था। तुम सच में आरव हो? सिया की आवाज कांपी। इतना बदल गया क्या? बहुत, बहुत ज्यादा। ली एनहुई ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आया, शायद मुझे मेंस फैशन डिजाइन करना चाहिए, और आप मेरे एक्सक्लूसिव मॉडल। आरव थोड़ा झेपा, लेकिन उसका आत्मविश्वास और स्पष्ट हो चुका था। साधारण कपड़ों में लोग उसे अनदेखा कर देते थे, लेकिन आज उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और सिया, उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वो लड़का जिसे वो जानती थी, असल में उससे कहीं ज्यादा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 19, नई दिशा। आरव, अगले महीने मेरी बर्थडे पार्टी में यही सूट पहनोगे ना? सिया ने चलते चलते पूछा। हाँ, जरूर, आरव ने बिना झिझक जवाब दिया। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। फिर उसने धीमे से पूछा, तुम्हें डांस आता है? पूछते ही उसे पछतावा हुआ। आरव लंगड़ा था, लेकिन जवाब तुरंत आया, हाँ। आत्मविश्वास से भरा। जीना के साथ नृत्य सीखना मुश्किल नहीं था, और 15 दिनों में उसका पैर भी ठीक हो जाएगा। दोनों अकादमी के गेट पर अलग हुए। दोपहर का समय था। आरव ने तय किया कि आज ही नया घर देख ले। 2 घंटे बाद उसने एक सिंगल अपार्टमेंट चुन लिया। अस्पताल से 5 मिनट दूर, खुली बालकनी, पूरा दिन धूप। किराया 1200 रुपये महीना। शाम तक वो शिफ्ट हो चुका था, लेकिन थकान के बावजूद वो सीधा अस्पताल पहुंचा। दरवाजा खोला और चौंक गया। आंटी हुई, आप अभी तक गई नहीं? कल रात नहीं आए, आज भी पूरे दिन नहीं दिखे। चिंता हो रही थी। आरव के दिल में गर्मी सी फैल गई। मैं ठीक हूँ, पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, आंटी हुई ने समझाया। काम करो, पर पढ़ाई मत छोड़ना। वो चली गईं। आरव माँ के पास बैठ गया। हल्की मालिश करते हुए बोला, माँ, आज सिया के साथ गया था, उसके लिए ड्रेस खरीदी। महंगी थी, पर आप नाराज मत होना। एक बड़ी डिजाइनर ने मुझे जॉब ऑफर किया, पर मैंने मना कर दिया। थोड़ा वक्त और फिर आपको यहाँ से ले जाऊंगा। 1 घंटा बीत गया। कमरे में शांति। जीना, बाहर आओ। मुझे इतना इंतजार करवाते हो। जीना प्रकट हुई, और उसने वही मॉडिफाइड पर्पल ऑर्किड ड्रेस पहन रखी थी। अगली बार डेट पर जाओ तो मुझे बंद मत करना। वो शरारती मुस्कान के साथ
शॉल खिसकाने लगी। रुको, आरव घबरा गया। जीना हंसी। स्क्रीन का साइज बदल सकते हो? मैंने बताया ही नहीं था। कुछ ही सेकंड में आरव ने स्क्रीन छोटा कर लिया। ठीक है, अब काम की बात। क्या रिसर्च करना है? जीना ने पूछा। 3 इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल। जीना की आंखें चमक उठी। तुम बिजनेस में उतरना चाहते हो? हाँ, जानती हो, सबसे ज्यादा मुनाफा किसमें है? मोनोपोली। बिल्कुल। आरव की आंखों में नया जुनून था। सॉफ्टवेयर, जीना का क्षेत्र, भविष्य की तकनीक उसके पास। फार्मास्यूटिकल, डू परिवार का साम्राज्य, उसी क्षेत्र में उन्हें हराना था। ऑटोमोबाइल, लंबी दौड़ की योजना, मुझे अगले कुछ सालों की स्ट्रैटेजी बनानी है, फिर पूरी ताकत से सीखना। जीना मुस्कुराए। मेरे रहते तुम्हें कौन रोक सकता है? रात गहरी हो रही थी, लेकिन आरव की आंखों में एक नया सवेरा उग चुका था। अब वो सिर्फ अपनी किस्मत बदलने नहीं, एक साम्राज्य बनाने की सोच रहा था। क्या डू परिवार समझ पाएगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उसी घर से उठ चुका है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 20, नई शुरुआत। पूरी रात जागकर आरव ने अपनी पहली बिजनेस योजना तैयार की। पहला कदम पूंजी, और उसके लिए सबसे तेज रास्ता था गीक अलायंस। अगली सुबह उसने एडवांसमेंट टेस्ट के लिए आवेदन भेजा। इस बार जवाब दिया। ग्रीन ब्लेड ने बीजिंग में बैठा ग्रीन ब्लेड स्क्रीन देख रहा था। उसने टॉप लेवल मिशन नहीं दिया, सिर्फ एक सामान्य हाई लेवल बाउंटी। वो आरव को थोड़ा समय देना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आरव को समय की जरूरत नहीं। 30 मिनट, बस 30 मिनट, मिशन पूरा। बालकनी में लेटे हुए आरव लाइट मॉक्सेबस्चन कर रहा था, साथ ही हाई लेवल मिशन लिस्ट देख रहा था। 300 मिशन, न्यूनतम इनाम 3000, कुछ 10,000 से ऊपर कम है, आरव ने मन में कहा। उसे असली लक्ष्य चाहिए था, टॉप गीक जोन, जहां बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के कोऑपरेशन प्रोजेक्ट आते थे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा मिशन चाहिए। जीना, दिन में 10 हाई लेवल मिशन लेना, ज्यादा इनाम वाले, इंटरवल रखकर, आसान है। जीना मुस्कुराए। अगले कुछ दिन अस्पताल, अपार्टमेंट, धूप, पढ़ाई, स्कूल जाना बंद। अब वहां सीखने को कुछ नहीं था। हर दिन 8 घंटे लाइट मॉक्सेबस्चन। 5वें दिन सुन्न पैर में हल्की संवेदना। 10वें दिन लगभग ठीक। 13वें दिन पूर्ण स्वस्थ। आरव धीरे धीरे चल रहा था, बिना लंगड़ाए। 4 साल बाद वो सीधा चल रहा था। हो गया। उसकी आंखें भर आईं। धूप में रहने से त्वचा सांवली हो गई थी, लेकिन चेहरा और निखर गया। गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा। अब वो सच में आकर्षक लग रहा था। ये सब तुम्हारी मेहनत है, जीना बोली। अभी रुक नहीं सकता। आरव की आवाज दृढ़ थी। तो अब बॉडी डोमेन सीखो। हाँ, रोज 3 घंटे, लेकिन पहले मुझे डांस सीखना है। सिया की बर्थडे पार्टी 2 दिन बाद थी। वाल्स, टेंगो, बॉलरूम। जीना ने गिनाया। लेकिन प्रैक्टिस पार्टनर चाहिए। आरव चुप। सिया को सरप्राइज देना था। नाइट क्लब जाओ, जीना ने सहजता से कहा। आरव स्तब्ध। उसने कभी ऐसे स्थान देखे भी नहीं थे, लेकिन अब वो पुराना आरव नहीं था। ठीक है, आज रात जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली। उसकी जिंदगी तेजी से बदल रही थी। व्यापार, स्वास्थ्य, डांस। 2 दिन बाद सिया की पार्टी में क्या होगा, और क्या कोई पहचान पाएगा कि ये वही लड़का है जिसे कभी सबने नजरअंदाज किया था? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।